नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। महाविद्यालय में संस्थापक रामकिशोर सिंह की प्रतिमा का अनावरण में कई दिग्गज पहुंचे। सचिव ललन सिंह की इस अनावरण कार्यक्रम में हुई भूरी भूरी प्रशंसा। डालमिया नगर स्थित रामकिशोर सिंह कॉलेज परिसर में कॉलेज के संस्थापक रामकिशोर सिंह के आदमकद प्रतिमा का अनावरण करते विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने रविवार को कहा कि महाविद्यालय में उनके संस्थापकों की प्रतिमा लगनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करता रहे। डॉक्टर जवाहर सिंह प्रभारी प्राचार्य आरकेएस कॉलेज, प्रोफेसर कमलाकांत कमल जी प्राचार्य रामकिशोर सिंह कॉलेज और यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी वरीय पदाधिकारीगण और यहाँ के वरिष्ठ सभी नागरिकगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बंधुगण, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बहनें और प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, आज मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि जिस आदमी ने इस कॉलेज की स्थापना की वो अमरत्व की तरफ बढ़ चुका है और इस अमरत्व में इस कॉलेज के सभी लोगों का और विशेषकर यहाँ के सचिव ललन बाबू का विशेष योगदान है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस काम को इन्होंने आज अंजाम दिया है। और ये जरूरी है लोगों को, जो आदमी आज से 1983 में जब कॉलेज की स्थापना हुई तो कॉलेज की स्थापना के समय से ही जो आदमी यहाँ से काम करता था, ये रहता था, सब लोगों का प्रेम प्राप्त किया, आज उसकी मूर्ति को लगाकर अच्छा मूर्ति, जीवंत मूर्ति को इन्होंने लगाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये आदमी जो आता है सबसे पहला काम, मैं जाता हूँ तो कॉलेज में मैं लोगों से कहता हूँ कि यहाँ के जो संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने कॉलेज को बनाया है उनकी मूर्ति जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम शुरू हो तो मूल्यांकन से ही कार्यक्रम शुरू होता है और उसके लिए मूर्ति एक विशेष आवश्यकता है। आज उस आवश्यकता की पूर्ति हुई है। इसके लिए कॉलेज परिवार और यहाँ के आसपास के सभी लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उस आदमी को उचित सम्मान आज मिला है, उनके परिवार को उचित सम्मान मिला है। यह बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि विद्यालय एवं विद्यालय परिसर में संस्थापक की प्रतिमा सदैव शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिमा की कमी नहीं है। यहाँ के निवासी पूरे विश्व में सभी क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का डंका बजाते रहते हैं। कहा कि रोहतास जिले में साक्षरता दर इसी कारण सर्वाधिक है कि यहाँ शिक्षा के प्रति लोगों का जुड़ाव दर्शा रहा है। उन्होंने कॉलेज को विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। एमएलसी डॉक्टर राजीव श्याम ने रामकिशोर सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मगध विश्वविद्यालय अध्ययन के दौरान उनकी रामकिशोर सिंह से मुलाकात हुई। वे सभी का सहयोग करते थे, जो भी उनके संपर्क में आता था उसे उच्च शिक्षा के प्रति जागृत करते थे। आगत अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के प्राचार्य जवाहर सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय संस्थापक रामकिशोर सिंह ने डालमिया नगर उद्योग समूह के बंदी के बाद यहाँ कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। उनकी सोच थी कि ऐसे स्थल पर कॉलेज खोला जाए जहाँ अधिकांश लोग शिक्षा के क्षेत्र से दूर, लाचार, गरीब और उपेक्षित हो। उन्होंने जीवन में डालमिया नगर इसलिए आया कि यहाँ कभी चिमनियों का चमन वीरान हो चुका था, लोग बेरोजगार हो गए थे। हम लोगों का संबंध मगध विश्वविद्यालय परिसर में एक अभिभावक, एक चाचा के रूप में हुआ करता था। मैं मगध विश्वविद्यालय परिसर में रहता था, मेरे पिताजी भी वहीं मगध विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के अध्यक्ष थे और उसी प्रांगण में स्वर्गीय रामकिशोर बाबू रहा करते थे और हम लोग
हों या अक्षय जी हों, चाहे मुनमुन जी हों, ये सभी लोग उसी कैंपस में एक साथ मिलजुल कर बहुत आत्मीय भाव से रहते आए। मुझे अपनी स्मृति में एक घटना याद है। मैं बता तो नहीं सकता कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि एमएससी कर रहा था, लेकिन अचानक उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें जल्दी से अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया में ले जाना। संयोग से 81 की बात है कि 83 की बात है, एग्जैक्ट याद नहीं है। संयोग से उस समय मेरे पिताजी के पास गाड़ी थी और मैं गाड़ी चलाना जानता था। उनको उसी समय हमारे घर के सामने एक कैंपस था, वहाँ पर वो लोग रहते थे। मैं गाड़ी से ले गया उन्हें उठाकर और मगध मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले गए। वहाँ उन्हें एडमिट कराया और उसके बाद जो इलाज आया का इलाज हुआ भाई अक्षय जी, और फिर वो ठीक हो गए। आगे और भी छोटे भाई अपने इलाज के संबंध में वो आगे भी गए होंगे, इसकी याद तो मुझे नहीं है। लेकिन उस घटना के बाद उनका स्नेह मेरे ऊपर अक्सर बना रहता था। ऐसे भी हम लोग एक परिवार की तरह मगध विश्वविद्यालय में रहा करते थे। हर एक त्यौहार में, चाहे होली हो चाहे दशहरा हो, एक दूसरे के यहाँ जाया करते थे, क्योंकि उस कैंपस में बहुत से लोग रहते नहीं थे। लगभग 50-60 परिवार रहा करते थे और एकदम पारिवारिक माहौल में हम लोगों का जीना हुआ था। और राम किशोर बाबू के पुत्र छोटे भाई अक्षय जी, उनके दूसरे पुत्र और छोटे भाई मुनमुन जी उर्फ अनिल जी, और हम लोग यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित जगजीवन कॉलेज के प्रोफेसर भाई बलराम जी, हमारे बीच मुख्य अतिथि माननीय सभापति महोदय विधान परिषद,
विश्वविद्यालय के सचिव ललन बाबू को जिसने ऐसे विभूति को अपने प्रांगण में स्थापित करने का काम किया। रामकिशोर बाबू जिस पोस्ट पर थे, क्योंकि इस संसार में कोई आदमी कुर्सी से जाना जाता है और कोई उस व्यक्ति से जाना जाता है। तो रामकिशोर बाबू ऐसे शख्सियत थे तो बड़ा बाबू, लेकिन उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर लोग, डॉक्टर लोग उनसे परामर्श किया करते थे साथ में। और यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए थे जो अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से संपर्क साधा और खड़ा कर दिया विशाल शिक्षा का मंदिर। मंच संचालन प्रोफेसर राम प्रसाद शाह ने किया। कॉलेज के सचिव डॉक्टर ललन सिंह ने सभापति और अन्य विशिष्ट अतिथियों को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह ने कहा कि कॉलेज के सचिव ललन सिंह की इसमें अहम भूमिका है। मैं उन्हें इस भूमिका के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति चंद्रशेखर चौधरी, महाविद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर बबन सिंह, महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, भाजपा नेता प्रकाश गोस्वामी, डेहरी विधानसभा एनडीए के प्रत्याशी रिंकू सोनी समेत जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य समेत कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी व छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि मौजूद थे। डेहरी ऑन सोन से बिहार और न्यूज के लिए मदन कुमार का रिपोर्ट। नमस्कार।